बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु जीव को मनुष्य शरीर देते हैं, जिससे ये जीव मनुष्य शरीर पाकर स्वतंत्रता से अपना कल्याण कर ले। भगवान ने अर्जुन से कहा कि मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं, तू सिर्फ निमित्त मात्र बन जा। ऐसे ही मनुष्य मात्र को विवेक और उद्धार की पूरी सामग्री देकर भगवान ने कहा है कि तू अपना उद्धार कर ले, अर्थात अपने उद्धार में तू सिर्फ निमित्त मात्र बन जा। मेरी कृपा तेरे साथ है। इस मनुष्य शरीर रूपी नौका को पाकर मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा से जो भव सागर को नहीं तरता, अर्थात अपना उद्धार नहीं करता, वो आत्महत्यारा है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो परमात्मा को सब जगह समान रीति से परिपूर्ण देखता है, वो अपनी हत्या नहीं करता, इसीलिए वो परम गति को प्राप्त होता है। इससे भी यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर अपना उद्धार करने का अधिकार, सामर्थ्य, समझ आदि पूरी सामग्री मिलती है। ऐसा अमूल्य अवसर पाकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता, वो अपनी हत्या करता है और इसी से वो जन्म मरण में जाता है। अगर ये जीव मनुष्य शरीर पाकर शास्त्र और भगवान से विरुद्ध ना चले और मिली हुई सामग्री का ठीक ठीक उपयोग करे, तो इसकी मुक्ति खुद सिद्ध है। इसमें कोई बाधा लग ही नहीं सकती। मनुष्य के लिए यह खास बात है कि भगवान ने कृपा करके जो समर्थ, समझ, सामग्री दी है, उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा, भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं चलूंगा। ऐसा वो अटल निश्चय कर ले और उस निश्चय पर डटा रहे। अगर अपनी असमर्थ से कभी दुरुपयोग भी हो जाए तो मन में उसकी जलन पैदा हो जाए और भगवान से कह दे कि हे नाथ, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हे नाथ, ऐसा बल दो जिसमें या जिससे कभी आपके सिद्धांत से विपरीत ना चलूं, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है और भगवान से मदद मिलती है। मनुष्य की असमर्थ दो तरह से होती है। एक असमर्थ ये होती है कि वो कर ही नहीं सकता। जैसे किसी नौकर से कोई मालिक ये कह दे कि तुम इस मकान को उठाकर 1 मील तक ले जाकर रख दो, तो वो ये काम कर ही नहीं सकता। दूसरी असमर्थ ये होती है कि वो कर तो सकता है और करना चाहता भी है, पर फिर भी समय पर प्रमादवश नहीं करता। ये असमर्थ साधक में आती रहती है। इसको दूर करने के लिए साधक भगवान से कहे कि हे नाथ, मैं ऐसा प्रमाद फिर कभी ना करूं, ऐसी मेरे को शक्ति दो। भगवान की दी हुई स्वतंत्रता के कारण भगवान ऐसा संकल्प कभी कर ही नहीं सकते कि इस जीव के इतने जन्म होंगे। इतना ही नहीं, चर अचर अनंत जीवों के लिए भी भगवान ऐसा संकल्प नहीं करते कि उनके अनेक जन्म होंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि मनुष्य के सिवाय दूसरे प्राणियों के पीछे परंपरा से कर्म फलों का तांता लगा हुआ है, जिससे वो बार बार जन्मते मरते रहते हैं। ऐसी परंपरा में पड़े हुए जीवों में से कोई जीव किसी कारण से मनुष्य शरीर में अथवा किसी अन्य योनि में भी प्रभु के चरणों की शरण हो जाता है, तो भगवान उसके अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं।